हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, करेंसी नोट प्रेस नासिक की तरफ से आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इससे पहले यदि हम लोग बात करें, आप लोगों का इंडिया गवर्नमेंट मिंट की तरफ से भी रिक्रूटमेंट आ चुका है। यानी कि दो दो वैकेंसी आप लोगों की आ चुकी है और दोनों ही वैकेंसी की गाइस यदि हम लोग बात करने लगे तो ये दोनों ही वैकेंसी हमारी SPMCIL यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती है। यानी कि इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो सेम सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो यदि आप किसी एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका एक तीर से दो निशाने लगने वाले हैं, क्योंकि दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। और यहां पर यदि हम लोग बात करें, काफी सारी वैकेंसी है, लगभग 534 पोस्ट का इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है। फिलहाल करेंसी नोट प्रेस नासिक का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसका जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन भी काफी जल्दी आप लोगों का रिलीज हो जाएगा। इसके जो फॉर्म है वो बेसिकली 20 तारीख से आप लोगों के फिल होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, इसके अंतर्गत जो हमारी पोस्ट है वह जूनियर टेक्नीशियन यानी कि ITI स्टूडेंट्स के लिए भी पोस्ट है, सुपरवाइजरी, वेलफेयर ऑफिसर, काफी सारी पोस्ट है। यदि जूनियर टेक्नीशियन में हम लोग देखने लगे तो जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की पोस्ट है, कंट्रोल की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है, मशीनिस्ट वालों के लिए पोस्ट है, फिटर वालों के लिए पोस्ट है, एयर कंडीशनिंग के लिए पोस्ट है। तो ये सारी पोस्ट आपको दिखाई देगी। साथ साथ डिप्लोमा कैंडिडेट सुपरवाइजर के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी आप लोगों के लिए ओपन है। कितनी कितनी नंबर ऑफ संख्या में वैकेंसी यहां पर आई है उसको यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है अलग अलग यूनिट के लिए वैकेंसी आप लोगों की एक साथ आने वाली है, तो यहां पर काफी ज्यादा आप लोगों के चांसेस बन जाएंगे। जैसे कि वेलफेयर ऑफिसर की यदि हम लोग बात करें, यहां पर जो वैकेंसी है वो अलग अलग यूनिट में आप लोग देख सकते हो। सेफ्टी ऑफिसर की भी आप लोगों की CNPN वैकेंसी जो यूनिट है उसमें एक वैकेंसी निकाली गई है। सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल की बात करें तो यहां पर बैंक नोट प्रेस देवास में यहां पर 3 वैकेंसी है, नासिक में यहां पर 12 वैकेंसी है, नासिक में 11 वैकेंसी। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये अलग अलग यूनिट की अलग अलग वैकेंसी दिखाई गई है। इसी प्रकार यदि हम लोग यहां पे जूनियर टेक्नीशियन की थोड़ा सा बात करें तो देखो, सुपरवाइजरी में भी पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन में यदि हम लोग स्पेशली देखने लगे तो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट की बात करें तो यहां पर देखोगे CNPN में 5 पोस्ट है, ISPN में यहां पर 10 पोस्ट आपको दिखाई देंगे। जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट की बात करें, 5 पोस्ट यहां पर है, 3 पोस्ट यहां पर है। फिटर की यदि हम लोग बात करें, 5 पोस्ट आपको CNPN में मिल जाएंगी, ISPN में यहां पर 15 पोस्ट टोटल निकाली गई हैं। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस या फिर इसमें फिटर ट्रेड वाले भी एलिजिबल है, तो दोनों में फिटर ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर जो है 3 पोस्ट आप लोगों की निकाली गई है हैदराबाद यूनिट की तरफ से। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो अलग अलग यूनिट की वैकेंसी है। जो टोटल वैकेंसी है वो 534 पोस्ट यहां पर बेसिकली आपको देखने को मिल जाती है। देखिए, यहां पर यदि हम लोग बात करें, इसका जो फॉर्म ओपनिंग है 20 अप्रैल 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है वह 19 मई 2026 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। लॉन्ग नोटिफिकेशन जिसमें डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देखिए जूनियर टेक्नीशियन की हम लोग बात करें, यदि आपने ओनली ITI कंप्लीट करी है तो आप यहां पर अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे और आपका जो सिलेबस होता है सेम इंडिया गवर्नमेंट मिंट जो अभी आपकी वैकेंसी आई है, जिसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट, आपका कोर्सेज वगैरह, क्लासेस वगैरह सारी चीजें चालू हो चुकी हैं, सिमिलर रहने वाली है। जिन स्टूडेंट्स ने IGM का फॉर्म अप्लाई किया है डेफिनेटली यहां पर अप्लाई करिएगा, और जिन्होंने IGM का कोर्सेज से प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई भी अनदर कोर्सेज लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी चीजें आपको वहीं पर मिल जाएंगी A to Z। आप निश्चिंत रहिए। डेली 8 बजे जो क्लासेस आपके कोर्सेज में होती है डेफिनेटली वहां पर जुड़िए। एक एक टॉपिक आपका डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अभी इसका जैसे ही डिटेल एडवर्टाइजमेंट आता है हम लोग A to Z डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां पे क्या कुछ रिजर्वेशन रूल रेगुलेशन है, इन्होंने जो अलग अलग यूनिट की वैकेंसीज निकाली है उसमें बेसिकली फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, क्या बेसिकली ये प्रेफरेंसेस सेट कराएंगे या फिर पर्टिकुलर यूनिट वाइज कट ऑफ बनाएंगे। तो काफी सारी चीजें जानना बाकी है, लेकिन डिटेल एडवर्टाइजमेंट आने के बाद में, चूंकि वहां पे सभी इंफॉर्मेशन दी होगी। मैं आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।